अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सोम बलोच एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटर्नशिप के बारे में कि इंटर्नशिप हमारे पास क्या होती है। बेसिकली इंटर्नशिप भी स्टूडेंट्स के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत क्रूशल फेज़ होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स डायरेक्ट कंपनी में नहीं जाते, पहले इंटर्नशिप कर लेते हैं, उससे उनके पास एक्सपीरियंस भी आ जाता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अब अगर हम बात करें इंटर्नशिप होती क्या है, तो इंटर्नशिप का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए बहुत मिसकंसेप्शंस भी बनी हुई हैं स्टूडेंट्स के माइंड में। तो इसलिए मैं क्लियर करता जाऊं कि इंटर्नशिप का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप ज़ीरो नॉलेज के साथ, ज़ीरो स्किल के साथ कंपनी में जाएंगे, वो आपको हायर कर लेंगे और बेशक अनपेड कर दें, लेकिन वो आपको रख लेंगे और वो आपको चीज़ें सिखा देंगे सारी, और फिर आप रेडी हो जाओगे जॉब के लिए। इंटर्नशिप का ये मतलब नहीं होता। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपने स्किल सेट सीख लिया है, यानी आप जो बेसिक डेवलपमेंट होती है वो सीख चुके हैं, अपने जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाने थे वो आप बना चुके हैं। अब आप रेडी हैं ये चीज़ें सीखने के लिए कि कंपनीज के अंदर काम कैसे होता है। इंटर्नशिप का बेसिकली मतलब ही ये है कि किसी एक स्पेसिफिक कंपनी का जो उधर आप कह लें कि काम चल रहा है, वहाँ पर जो वर्किंग हो रही है उस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, कंपनीज का एनवायरनमेंट कैसे होता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, कंपनी के अंदर टीम वर्क कैसे होता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, कंपनी के अंदर क्लाइंट मीटिंग्स कैसे होती हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, डेडलाइन हो तो काम कैसे करना है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। तो ये सब चीज़ें आपको इंटर्नशिप सिखा रही होती है। ठीक है, तो इंटर्नशिप में कंपनी भी आपसे ये रिक्वायरमेंट करती है कि आप चीज़ें सीख कर आओ, उसके बाद इंटर्नशिप पर आओ। उस केस को हम साइड पर कर रहे हैं कि बगैर कुछ सीखे इंटर्नशिप के लिए जा रहा हूँ। मिल आपको वैसे भी जाती हैं, अब उस केस में कैसी मिलती हैं वो बताता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास कोई स्किल नहीं था, आपने कहा मैं इंटर्नशिप करूंगा, मैं सीख जाऊंगा। फिर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ जाएंगे, वो सॉफ्टवेयर हाउस आपको क्या सिखाएगा, वो जस्ट आपको कहेगा कि ठीक है हमें इतने पैसे दें, और इतने पैसे देने के बाद हम आपको इतने टाइम के अंदर ये चीज़ें सिखा देंगे। तो काइंडली इस चीज़ को आप इंटर्नशिप और उस सॉफ्टवेयर हाउस को आप कंपनी कंसीडर ना करें। इसको आप एक ऑनलाइन कोर्स कह लें कि आपने ऑनलाइन नहीं, सॉरी, आप इसको एक पेड कोर्स कह लें कि आपने जस्ट वो उनकी जो सॉफ्टवेयर हाउस या कंपनी चल रही है वो आपके पैसों से ही चल रही है, जो आप पैसे दे रहे हैं, कोई उनके पास ऐसा प्रोडक्ट क्लाइंट नहीं है, वो आपको सिखा कर पैसे कमा कर और यही कुछ कर रहे हैं। तो ये एक कोर्स था, ठीक है, जो आपने किया। इट्स नॉट एन इंटर्नशिप जिसको हम कहें कि यार ये बड़ी फ्रूटफुल इंटर्नशिप थी। असल कैटेगरीज की इन दोनों को ना साइड पे हमने कर दिया। ठीक है, अब आगे दो कैटेगरीज आ जाती हैं जो कि असल इंटर्नशिप की होती हैं। एक होती है पेड, एक होती है अनपेड। एक तो थी जो आपने पैसे देकर की ना, वो हमने साइड पर कर दी, पेड और अनपेड। अब इधर भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा कि हमें किस इंटर्नशिप के लिए जाना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनपेड, ऐसी इंटर्नशिप जो आपको कुछ पे नहीं कर रही। ठीक है, जो जस्ट आपको कह रही है कि यार ठीक है आप आ जाओ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ से चीज़ें सीखो और आप रेडी हो जाओगे। मतलब आपको वो बस ये फ़ायदा दिखा रही है कि आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये केस उस टाइम हो रहा होता है, या तो आप किसी बड़ी या अच्छी कंपनी के लिए इंटर्नशिप में नहीं गए, आप किसी एवरेज कंपनी में गए हैं, और या फिर आपके पास स्किल सेट अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंपनी को आपसे उस लेवल का बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा कि वो आपको कुछ पे करे, तो उस केस में आपको जो इंटर्नशिप मिलेगी वो अनपेड मिलेगी। इसके लिए फिर आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर आप अनपेड में जा रहे हो, क्या यार मेरा एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो रहा है, क्या मैं लॉस में ही तो नहीं जस्ट जा रहा, क्या मुझे वाकई वहाँ से कुछ सीखने को भी मिल रहा है, या बस वैसे वही चीज़ें जो कुछ की हुई हैं वही कुछ हैं। तो फिर अगर आपको इन दोनों साइड से नुकसान ही नज़र आ रहा है, फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, तो आप उसको क्विट कर सकते हैं। ठीक है, उधर बेनिफिट नहीं है। अब बात कर लेते हैं पेड इंटर्नशिप के बारे में। पेड इंटर्नशिप उन्हीं केसेस में मिल रही होती है जब आपके पास स्किल सेट अच्छा हो, उसके बाद आप उनके इंटरव्यूज क्रैक करके जाओ, मतलब एज एन एम्प्लॉय ही आप एंट्री करते हो, लेकिन आप एक इंटर्नी एंट्री करते हो। लेकिन इंटर्नशिप में भी वो आपको कुछ ना कुछ पे कर रहे होते हैं, 30 to 40 या जितना भी उस कंपनी का क्राइटेरिया, उतना वो आपको पे कर रहे होते हैं, ताकि उनको भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। उनको कैसे बेनिफिट होगा, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय जितना काम करके उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका वो आपको 20 to 30% उस एम्प्लॉय की जगह दे रहे हैं, उनका उसमें काम हो रहा है सस्ते में,
और आपको क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपके लिए लर्निंग्स हो रही हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उसके अलावा आप टीम के अंदर काम करना जान गए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है, आप उस कंपनी का बता सकते हैं कि मैंने फलां कंपनी से इंटर्नशिप की हुई है। तो ये कुछ 2 से 3 पॉइंट्स होते हैं स्पेसिफिक इंटर्नशिप को लेकर। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। और अगर अब आपने इंटर्नशिप अपनी ढूंढनी है तो किस तरह से ढूंढनी है और किस टाइप की ढूंढनी है, ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें। अगर मैं रिप्लाई नहीं भी दे रहा आपके क्वेश्चन का या नहीं दे पा रहा, तो मैं वीडियो बनाकर ज़रूर उसका रिप्लाई, कहीं ना कहीं आपकी उन बातों का रिप्लाई ज़रूर इन वीडियोस के अंदर मिल रहा होगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।